हेलो दोस्तों, एक 24 साल की लड़की जब स्कूल से अपने घर के लिए लौटती है तो उसके मन में बहुत सारे सवाल उठते हैं। दोस्तों, उसके दिल में बहुत सारे एक ज़िंदगी जीने की ख्वाहिश लेके लौटते हैं। दोस्तों, जो रोड में आने जाने वाले लोग को देखते हैं तो उनके मन में एक अजीब सी जिज्ञासा लेकर होते हैं। दोस्तों, जब वह रूम पहुंचती है, अपने रूम पहुंचने के बाद वह करती क्या है दोस्तों, वह लड़की सरिता होती है। दोस्तों, वह 24 साल की लड़की सरिता अपने रूम में जो लेट कर रोमांटिक मूवी चालू कर देती है दोस्ती, और साथ ही एक खिलौने के साथ अपने शरीर के साथ खेल रही थी। दोस्तों, कुछ ही देर में सरिता के पड़ोसी का जो बेटा था वह अंदर घुस जाता है। दोस्तों, सरिता जल्दी से वह रोमांटिक मूवी बंद कर देती है। सरिता की जो पड़ोसी का लड़का था जिसका नाम राजू होता है, वह जैसे ही दरवाज़ा खोलता है उतना में सरिता टीवी बंद कर चुकी होती है। सरिता हल्की मुस्कुराहट से कहती है, क्या हुआ, तुम इतने जल्दी क्यों आ गए मेरे रूम, हड़बड़ाहट में क्यों घुस रहे हो? तो राजू बोलता है, मेरा जन्मदिन का बधाई नहीं देने आओगे क्या? सरिता बोलती है, तुम जाओ, मैं अभी तैयार होके आ रही हूँ। क्योंकि उस समय भी खिलौना उसके हाथ में छुपा कर रखी हुई थी, जिसके कारण वह शर्म से नहीं उठ पा रहे थे। इसलिए सरिता को राजू पहले जाने के लिए कहती है, मगर राजू चादर को पकड़कर खींचने वाला होता है। तभी सरिता पकड़कर कहने लगी, तुम जाओ, मैं तुरंत आ रही हूँ। लेकिन राजू सरिता की एक भी नहीं सुनती है, जोर से चादर में खींच देती है, जिससे खिलौना सीधे राजू के हाथ में चला जाता है। दोस्तों, जब राजू ऐसी हालत को देखता है तो दंग रह जाता है। एक वैसी खिलौना नहीं थी, वह शर्मनाक खिलौना होता है। दोस्तों, ऐसे क्यों देख रहे हो? राजू भी देखकर पिघल जाता है। राजू कहता, आज तो बर्थडे में कुछ अलग ही गिफ्ट मिलेगा। सरिता बोलती है कि नहीं नहीं, इसका मतलब क्या है? राजू हंसते हुए बाहर निकल जाता है। दोस्तों, राजू पूरे परिवार वाले जन्मदिन का मुबारक दे रहे थे। इधर सरिता का चेहरा उतरा हुआ था, क्योंकि राजू ने उनके करतूतों के बारे में पता चल चुका था। सरिता हरकतों के बारे में राजू देखने के बाद इसलिए सरिता शर्मा रही थी। सरिता भी राजू को जन्मदिन का मुबारक दिया करती थी। सरिता उसे कुछ नहीं कहती देती थी। सरिता बिना केक खाए रूम के अंदर चली जाती है। कुछ देर बाद सरिता के लिए राजू केक लेकर जाता है। दोस्तों, राजू कहता है कि तुम बिना केक खाए इतना जल्दी अंदर क्यों आ गई? सरिता को देते हुए कहता है कि ये लो, थोड़ा सा मेरा जन्मदिन का केक खा लो। राजू फिर से कहता है, मुझे गिफ्ट नहीं दोगे क्या? सरिता बोलती है, अभी मेरे पास देने के कुछ भी नहीं है। राजू कहता है कि मैंने जो देखा वही मुझे चाहिए। सरिता कुछ समझ नहीं पाती है और वह फिर से बोलते, इसका मतलब क्या है? दोस्तों, जब राजू सरिता के साथ उनके करतूतों पर उसके साथ सोना चाहता था, राजू कहता है कि मैं तुम्हारे साथ सोना चाहता हूँ, यही मेरा गिफ्ट रहेगा। सरिता मना करने लगती है, पर राजू कहता है कि अगर तुम मना करती हो तो मैं तुम्हारे मम्मी पापा को उस दिन के करतूतों के बारे में बता दूंगा। सरिता हमारे घर में आई थी, अकेले रूम के अंदर खिलौने के साथ संबंध बना रही थी, ऐसा बोलकर बता दूंगा। इतना कहने के बाद सरिता मान जाती है, क्योंकि वह मजबूर हो जाती है। दोस्तों, और उन दोनों एक ही रूम में वह जन्मदिन और बर्थडे के केक के साथ उन दोनों ने बहुत सारी मस्तियां करने लगता है। दोस्तों, थोड़ा खराब लग रहा था। राजू कहता कि अच्छा, शायद तुम तो पहले ही सब कुछ कर चुकी हो तो तुम्हारा हालत तो कैसे खराब होगा ना। राजू उठ कर के वहाँ से चला जाता है। दोस्तों, कुछ दिन के बाद सरिता अपनी रिश्तेदार के घर से आने वाले होते हैं, जो राजू भी सरिता के साथ चला जाता है। जब शाम को एक साथ पढ़ाई कर रहे होते हैं, राजू कहता है, तुमने मुझे बर्थडे का गिफ्ट जो दिया था अभी तक दूसरा बार नहीं मिला है। सरिता बोलती है, ठीक है, आज मैं तुम्हें मौका दूंगी। लेकिन दोस्तों, कुछ ही देर के अंदर दोनों लोग वहीं पर पढ़ाई के दौरान सब कुछ करने लगते हैं। सरिता की आवाज़ उनकी मम्मी सुन लेती है। तुरंत सरिता की मम्मी दोनों को देखने के बाद आती है, लेकिन दरवाज़ा अंदर से बंद होता है। दोस्तों, सरिता की मम्मी चिल्लाती है, सरिता अंदर क्या कर रहा है? सरिता कहती कि कुछ नहीं माँ, बस हम दोनों पढ़ाई करके खेल रहे हैं। लेकिन सरिता की मम्मी फिर से कहती है, लेकिन सरिता ऐसा कोई पढ़ाई करता है क्या? इस तरह से आवाज़ें करके सरिता अपनी मम्मी से झूठ बोलती है। दरवाज़ा खोलने के लिए कहती है, इधर राजू दरवाज़ा खोल देता है। दोनों उस वक्त पढ़ाई का एक्टिंग करने लगते हैं। दोस्तों, कुछ देर बाद सरिता की मम्मी वहाँ से चली जाती है। जैसे ही सुबह होता है, सरिता अपने बिस्तर से उठ नहीं पा रहे थे, क्योंकि उन लोगों ने उस रात को 3 से 4 बार अपनी प्यास बुझाया था। दोस्तों, उनकी माँ सरिता को कहा, तुम तो उठ नहीं पा रही हो,
सरिता को पता नहीं था, अपने मम्मी को बताने से शर्म हो रही थी। जब सरिता की मम्मी सरिता की सर में अपना हाथ रखकर चेक करती है तो सरिता का सर गर्म होता है दोस्तों, क्योंकि उनका तबीयत बहुत ज़्यादा बिगड़ चुका था। इसलिए तुरंत सरिता को अस्पताल लेकर जाते हैं। साथ में इधर राजू भी होता है। जब डॉक्टर सरिता की जांच करते हैं, अल्ट्रासाउंड करते हैं, तो डॉक्टर भी हैरान हो जाते हैं। डॉक्टर सरिता की माँ को अकेले में सब कुछ बता देता है। सरिता की माँ इन बातों को सुनकर दंग रह जाते हैं, उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है दोस्तों। डॉक्टर फिर से कहता है कि 2 दिन के अंदर ठीक हो जाएगी, पर ध्यान रहे कि दोबारा गलती ना हो। दूसरा दिन ही राजू अपने घर से चला जाता है दोस्तों। राजू अपने घर से सरिता के पास कॉल करके कहने लगता है, डॉक्टर ने तुम्हारे बारे में क्या बताया था। सरिता राजू को बताते हुए कहती है कि जब मैं तुम्हारे घर में थी और खिलौने के साथ खेल रही थी, उस समय जो हुआ उसी के बारे में बता रहा था दोस्तों। राजू फिर से कहता है, जो हमारे साथ में चल रहा है उनके बारे में किसी को मत बताना, इनके बारे में किसी को पता नहीं चलना चाहिए। सरिता कहती कि अभी तक तो किसी को पता नहीं चला है, मगर मैं अकेले कैसे अच्छा नहीं लग रहा है रहने में, मैं तुम्हारे साथ वक्त बिताना चाहती हूँ। इतना कुछ सुनने के बाद राजू कहता है, अपने मम्मी से छुट्टी लेकर हमारे घर आ जाओ घूमने के लिए, तुम्हें अच्छा भी लग जाएगा और हम दोनों फिर से रात को साथ में सोया करेंगे। सरिता फिर से राजू के घर पहुंच जाती है। धीरे धीरे अब दोनों का रिश्ता करीब होता जाता है दोस्तों। उन दिनों एक रूम के अंदर में होते हैं और साथ ही दोनों संबंध बना रहे थे दोस्तों। और इधर दरवाज़ा बंद करके वो दोनों लोग गपशप कर रहे थे। तभी राजू की जो मम्मी राजू को बुलाने के लिए आ जाती है दोस्तों। जब दोनों के एक साथ आपत्तिजनक स्थिति में देखती है तो राजू की मम्मी हैरान हो जाती है। राजू की मम्मी कहने लगती है कि तुम दोनों के बीच कब से ये चक्कर चल रहा है। राजू कहता है कि ज़्यादा नहीं हुआ है, बस 1-2 महीना ही हुआ है। ऐसी बात को सुनाकर राजू की मम्मी राजू को बहुत मारपीट करते हैं। तुम्हें यह सब मजाक लग रहा है। सरिता अपने सर झुकाकर बाहर निकल जाती है। तुरंत सरिता की मम्मी के पास कॉल लगा देती है और सब कुछ बता देता है दोस्तों। सरिता की मम्मी कहने लगती है कि मुझे तो पहले से थोड़ा शक था, लेकिन आज खुलासा हो गया, मैं क्या बोलती। तभी इस राजू की मम्मी कहती आपको अपनी बेटी से सब कुछ पूछ लेनी चाहिए थी। फिर इधर सरिता की मम्मी कहती है कि आपको भी तो अपने राजू के बेटे से पूछ लेना चाहिए था। तब दोनों के बीच में काफ़ी कॉल में बातचीत होने लगता है दोस्तों। इधर राजू के जो पापा होते हैं इस बार कॉल को दे देता है। राजू की मम्मी उनके पापा को सब कुछ बता देता है दोस्तों। राजू के पापा कहता है कि राजू को पढ़ने के लिए हॉस्टल में भेज दो और सरिता को भी पढ़ने के लिए कहीं दूर भेज दो। दोनों को एक दूसरे से अलग कर दो। एक दिन दोनों को शादी करना होगा। हम नहीं चाहते हैं कि दोनों की शादी हो दोस्तों। कुछ दिनों के बाद राजू और सरिता को पढ़ाई के लिए दूर भेजा जाता है, जहां दोनों एक दूसरे से अलग हो जाते हैं दोस्तों। यह घटना बहुत ही अजीब थी कि एक पड़ोसी वाले भाई ने एक पड़ोसी वाली बहन के साथ इस तरह से दरिंदगी करता है। उसकी एक गलतफहमी के कारण उनको ब्लैकमेल करता है दोस्तों। कहानी सुनाने का मकसद किसी का दिल का भावना को ठेस पहुंचाना नहीं है, बस समाज को जागरूक करना है दोस्तों कि अपने अपने घर को ख्याल रखें और किसी तरह बहकावे में नहीं आवें दोस्तों। आप लोग अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों। अगर ये कहानी थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।